नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ एक बैठक भी की थी। कांग्रेस की सर्वे सर्वा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ। और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार की कमान तेजस्वी यादव को सौंपकर नीतीश कुमार जल्द ही देश की यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से अभी आरजेडी जेडीयू में खटपट की खबरें आई, उसी बीच नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत कर दी। ये उनकी 14वीं यात्रा है। इसके पहले वो 13 और भी यात्राएं कर चुके हैं। और इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से की है। आपको बताएं कि 18 जिलों में वो भ्रमण करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। सरकार की योजनाएं किस प्रकार से धरातल पर लागू हो रही हैं, उसकी स्थिति क्या है, उसका जायजा लेंगे। जनता की वो कौन सी समस्या है जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। शराबबंदी पर भी जनता के मूड को टटोलने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार देश के दौरे पर कब निकलेंगे, बिहार की कमान तेजस्वी को कब सौंपेंगे। यह सवाल भी आज समाधान यात्रा के दौरान ही उनसे पूछा गया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुरानी आदतों की तरह एक बार फिर गोलमोल जवाब देते निकल गए। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो हम बिहार की यात्रा पर हैं, यहाँ की समस्याओं को सुन रहे हैं, यहाँ पर जो विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं, जो रुक गए हैं, उनको पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता के बीच में हैं ताकि उनका विकास हो सके। उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। फिर जरूरत पड़ा तो एक बार फिर बिहार के दौरे पर जहां जहां जरूरत होगी पहुंच जाएंगे। उसके बाद विधानसभा का सत्र है, यानी बजट सत्र, फिर वो भी पूरा हो जाएगा तो देश की यात्रा भी देखेंगे। यानी नीतीश कुमार ने अभी तय नहीं किया है कि कब तक वो राज्य का कमान महागठबंधन के सबसे बड़े दल और उनके नेता तेजस्वी यादव को सौंपेंगे। बिहार में जिस प्रकार से अभी विमान और हेलीकॉप्टर की खरीदारी को लेकर सियासत गर्म हुई, उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि देश भ्रमण के लिए नीतीश कुमार ये जेट विमान और हेलीकॉप्टर की खरीदारी कर रहे हैं ताकि विपक्ष की पार्टियों को एक करे और खुद को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करवा पाए। नीतीश कुमार ने दौरे पर कहा है कि आगे अभी इसकी रूपरेखा तैयार नहीं है, बजट सत्र के बाद इस पर सोचेंगे। यानी कि क्या, अब बिहार में जो कमान हस्तांतरित करने को लेकर सवाल उठ रहे थे, यानी सीएम की कुर्सी पर चेहरा बदलने को लेकर सवाल उठ रहे थे, उस पर नीतीश कुमार ने इशारा किया है कि बजट सत्र के बाद उसमें बदलाव होगा। या फिर नीतीश कुमार अभी सीएम की कुर्सी छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वो पहले भी ये बातें कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि 25 की लड़ाई जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। सीएम बनाया जाएगा या नहीं, ये इस पर जो है खुलकर बोलते नहीं है, लेकिन इशारा जरूर करते हैं कि अब इन्हीं को आगे बढ़ाना है। उनके इस आगे बढ़ाने के बयान को लेकर भी विपक्ष उन पर हमलावर रहता है और ये कहता है कि जिनको नीतीश कुमार ने कहा है आगे बढ़ाना है, उनका का पूरा राजनीतिक करियर ही बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव के साथ वो जो सरकार अभी महागठबंधन की चला रहे हैं, ये कोई नई नहीं है। इसके पहले 2015 में भी महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन 17 आते आते वो गठबंधन टूट गया। एक बार फिर बीजेपी छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए हैं, लेकिन आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह का अटैक उन पर लगातार जारी है। सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं, उन पर ज्यादा कार्रवाई भी आरजेडी के तरफ से हो नहीं रही है। ऐसे में ऐसा लगता है कि सुधाकर सिंह जी जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं राजद के जो सुप्रीमो हैं उनका भी इसमें सहमति है। तभी तो इस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल के बाद भी अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सुधाकर सिंह ये भी कहते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, समझौता यही था कि कुछ दिन सीएम की कुर्सी पर रहने के बाद नीतीश कुमार जो बिहार सरकार की कमान है वो तेजस्वी को सौंप देंगे, लेकिन अब तक इस पर कोई भी अमल नहीं हुआ है। अब जबकि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बजट सत्र के बाद वो देश की यात्रा पर निकलेंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या उस समय तक तेजस्वी को कमान वो सौंपते हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा बिहार की राजनीति जो है धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के नज़दीक आते ही गरमानी तेज हो गई है। बीजेपी की नज़रें भी बिहार पर टिक गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं, कभी अमित शाह आ रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री दौरे पर हैं। कहीं ना कहीं आगे चलकर जो राजनीति है वो बिहार में बहुत ज़्यादा आपको तेज और गर्म दिखने वाला है, सुनने वाला है। और इन सब के बीच में बिहार में सीएम की कुर्सी जो है वो हर किसी के निशाने पर है। तेजस्वी यादव भी बाट जोह रहे हैं, नीतीश कुमार आखिर कब तक सिंहासन जो है उनको सौंपते हैं। देखिए बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।